आसिया, साइमा, अंजुमन और फिरदौस, इनमें से जबरदस्त जट्टी कौन सी थी? शबनम और बाबरा में से आपको कौन टैलेंटेड अदाकारा लगती है ज्यादा? अंजुमन साहिबा जो हैं वो आपकी बहन है, उन्होंने आपकी कितनी हेल्प की इस फिल्म के करियर में? जी उन्होंने जी उन्होंने बहुत हेल्प की। अच्छा, कितनी फिल्मों में से कट, मेरा मतलब है कि इन करवाया? कट करवाया। जी 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 है? नहीं, आपसे प्लीज कट करें जरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आपने फिल्म स्टार गौरी का पहला इंटरव्यू सुना ZH एंटरटेनमेंट पर। आज उसका पार्ट 2 है। उसमें हमने सुल्तान राही साहब के हवाले से बात की है, इस्माइल शाह साहब के हवाले से, नदीम साहब के हवाले से, मोहम्मद अली साहब के हवाले से काफ़ी सारी बातें की हैं। उनके कोलीग्स जितने भी हैं उनके हवाले से बात की है और उनकी बहन के हवाले से बात की है। उनकी बहन के हवाले से पूछा है कि उन्होंने कितनी मदद की थी, हेल्प की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आपकी, उसका उन्होंने क्या जवाब दिया। मुकाबला जो आपस में हीरोइनों में चलता है, गाने के लिए जो चीज़ें चलती हैं उन पे बात की। हदायतकार कौन सख्त है, कौन किस तरह का है और किस तरीके से उन्होंने अपना जो ये डेकेड था गुजारा अपने पेरेंट्स को लेके। उन्होंने जो कुछ उन्होंने बात पहले भी पार्ट 1 में भी सुनी, कुछ फिर की है उन्होंने। ये इंटरव्यू, इसमें भी काफ़ी सारी खबरें हैं और यही काफ़ी है कि गौरी साहिबा का आप पहला इंटरव्यू सुन रहे हैं। तो पार्ट 2 सुनिएगा। जिनके साथ आपने काम किया उनमें किसी के साथ कोई खास दोस्ती नहीं थी? कि उनके, हाँ, उस वक्त साफ बात है ज़हीर, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता था। सेट पे किसी के साथ कोई बातचीत हो गई और किसी के साथ शूटिंग के दौरान बातचीत हो गई। अदरवाइज स्पेशली नो, कोई भी इतना कोई क्लोज फ्रेंड कोई भी नहीं थी। तो वैसे ये मुलाकात अभी है किसी के साथ, मतलब जिस नीली साहब हैं, इनमें से किसी के साथ? नहीं है। बहुत रेयर है मतलब। और आप वैसे प्रेफर करती हैं कि अपने जो फिल्मी कोलीग्स हैं उनके साथ मिलना? देखिए, जब कभी कहीं किसी पार्टी में या डिनर में मुलाकात हो जाती है तो ऑब्वियसली बड़ी रिस्पेक्टफुली मुलाकात होती है और ज्यादा क्लोज नहीं। अच्छा, मतलब है कोई बस ऐसे ही कोई चलते चलते मिल गया या कुछ जो भी है? जी हाँ। अच्छा मैम, मैंने हीरो गिनवाए जिनके साथ आपने काम किया। अजब गुल का मैं देख रहा था, चट्टान फिल्म में आपके साथ मुमताज अली खान साहब का भी बल्कि इंतकाल भी हुआ उनका। और इसके अलावा भी सारी तकरीबन हीरो के साथ कोई ऐसा है हीरो जिसके साथ आपका दिल करता था कि इसके साथ फिल्म करूं, लेकिन कर नहीं सकी उनके साथ? नहीं। नदीम साहब के साथ नहीं किया ना काम? नहीं, नदीम साहब के साथ मेरा कभी भी नहीं हुआ। तो लेकिन नो डाउट की मुलाकात थी। स्टूडियो में उनसे सलाम दुआ होती थी, सेट्स पे शूटिंग्स के दौरान मुलाकात होती थी। ठीक है। और मैम, आपको पता है पंजाब की जो जट्टी है वो बड़ी मशहूर होती है। मैं आपका, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी अपनी राय, आप अपने बारे में बंदे की बाइस होती है, आपको बीच में से अगर मैं थोड़ी देर के लिए निकाल दूं तो आसिया, साइमा, अंजुमन और फिरदौस, इनमें से जबरदस्त जट्टी कौन सी थी? आसिया, साइमा, अंजुमन और फिरदौस को भी कर लें किसी हद तक। हाँ, क्योंकि वो है तो पुरानी है, चले इनके दौर की नहीं है, लेकिन जट्टी तो रही है वो भी। नहीं, ऑफ कोर्स असल जट्टी वो रही है। अच्छा, ठीक है। मैंने आपकी मुश्किल आसान कर दी वैसे इनका नाम देके। उनको साफ बात है, उनको देख के बाकी बनी होंगी। साफ बात है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो वो असल तो वही थी जो मैंने उनकी फिल्में देखी है और जो इतनी बड़ी बड़ी उनकी हिट्स मूवीज थी। तो ये चले ये एक्सेप्शनल केस है और मैं थोड़ी देर के लिए फिरदौस को साइड पे करता हूँ। आसिया, साइमा, अंजुमन, देखिए ये तीनों अपनी जगह पे, अपने अपने मकाम पे, इन्होंने तीनों ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। मैं किसी को किसी के ऊपर प्रेफर नहीं करूंगी। अच्छा, मतलब है। अच्छा, ठीक है। और पोटेंशियल के हिसाब से आपको नदीम में ज्यादा पोटेंशियल नदीम साहब में नजर आता है या मोहम्मद अली साहब में? आप क्यों मुझे सीरियस में देखें, पसंद होता है ना।
दोनों अपनी अपनी जगह पे, इन दोनों का भी बहुत बड़ा मकाम था, नो डाउट। अली साहब का अपना मकाम था, नदीम साहब का अपना मकाम है, अभी भी है माशाल्लाह से। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे थे। और शबनम और बाबरा में से आपको कौन टैलेंटेड अदाकारा लगती है ज्यादा? ये दोनों बहुत ही यानी हाई लेवल की एक्ट्रेस थी दोनों उर्दू पे। तो दोनों का अपनी अपनी जगह पे बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट थी, नो डाउट। अच्छा, ये अपनी जगह पे बहुत अच्छी थी है, और बाबरा भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। अच्छा मैम, इस्माइल शाह साहब के साथ आपने बहुत फिल्में की, उनका क्या रीजन? आई थिंक कि मैंने नहीं, उनके साथ मेरी शायद तेजाब भी थी, नागन जोगी। हाँ जी जी, तो एक दो ही फिल्में थी। तो आपको क्या लगता है कि उनका क्या था, मतलब इस तरह जवानी में चले जाना? कोई रीजंस कुछ होता है ना, मतलब थोड़ा सोचता है कि यार ये क्या हो गया है, ये देखें मतलब है। हाँ नहीं, नो डाउट के दुख तो बहुत हुआ था, लेकिन वक्त आ गया था, क्या कह सकते हैं। उसमें इंडस्ट्री को जिम्मेदार समझती हैं कि उसके माहौल को, या किसी भी तरीके से? नो, उसमें इंडस्ट्री का कोई दखल अमल नहीं। लेकिन बहरहाल हर इंसान की अपनी पर्सनल एक लाइफ होती है, तो ये उनका देखना पड़ेगा कि वो क्या थे पर्सनल लाइफ में, क्या था उनका, कांट से एनीथिंग। लेकिन ऑब्वियसली उनके जाने का सबको बहुत दुख हुआ था। बहुत यंग एज में गए वो भी, इज़हार काजी भी। तो बहुत दुख हुआ था। आप ऐसे मैम, जिस तरह अक्सर हीरोइनें जो है ना वो बड़ा अच्छी कॉपी भी कर लेती है। मैंने एक हीरोइन को देखा था, टॉप की हीरोइन है, उन्होंने सलमा आगा की बड़ी जबरदस्त कॉपी की थी। आपको भी शौक है इस तरह का? नहीं, मुझे बिल्कुल कॉपी करने का कोई शौक नहीं है। नहीं, किसी पंजाबी हिदायतकार की कॉपी कर दो, शार्ट तैयार है गया फिर, या कोई सख्ती कोई नहीं, वो भी नहीं कर सकूंगी। लेकिन ये है कि बहुत अच्छे हमारे हिदायतकार थे। तो वो तो हमारे ऐसे उस्ताद होते थे। जी। तो मैं उनकी तो बिल्कुल ही नहीं कॉपी कर पाऊंगी। कौन से वाले? यानी सभी। अच्छा, सभी ठीक है। नहीं, मैं ये शायद कोई जहन में आया, लेकिन आप उनको कॉपी। डर किससे हिदायतकार से लगता था? डर किससे लगता था? सख्त किसी से भी नहीं। ये क्या? was very loving और ये तो डिप्लोमेटिक जवाब है, क्योंकि हिदायतकार बड़े सख्त होते हैं। नहीं, बड़े नहीं होते थे अपने काम के मामले में, और सच पूछे तो होना चाहिए भी। लेकिन नहीं, डर किसी से नहीं लगता था, क्योंकि सारे बड़े फ्रैंक होके बड़े फ्रैंकली काम करते थे। हाँ, कोई ऐसा तो नहीं था जो कहता था नहीं कट दोबारा करें, कट इसको दोबारा करें। नहीं, खामखा कुछ होता ना। अगर नहीं उनके अगर यानी मिजाज के मुताबिक और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक एक सीन नहीं हो रहा, तो वो तो उनका राइट था ना कि कट करके दोबारा वो सीन करे। तो मैम, आपको पता है खासतौर पे जहाँ पे जिस गाने में दो हीरोइनें हो, वैसे तो एक फिल्म में दो हीरोइनें हैं तो गानों के ऊपर भी मुकाबला चल रहा होता है कि आपके कितने हैं, उसके कितने हैं। कभी गाने के दौरान कभी इस तरह मुकाबला चला हो, यार मैं ज्यादा खूबसूरत, या आपसे किसी हीरोइन ने मुकाबला किया कि यार मुझे गोरी से ज्यादा खूबसूरत नजर आना है, इस तरह? नहीं, मैंने तो कभी किसी का नहीं कहा कि मुझे उससे ज्यादा खूबसूरत नजर आना है। हाँ, लेकिन दूसरे कहते थे। अगर कोई कहे तो वो आई कांट से एनीथिंग। नहीं, कुछ हुआ होगा। नहीं, ऑब्वियसली कहते थे। अच्छा, कहते थे। मैं नाम नहीं बताऊंगी, ये होता है। ठीक, मैं उसी तरफ मैंने एंड उधर ही करना है जहाँ आप नहीं बता रही। अच्छा, नहीं, प्लीज आप वहाँ इतना कीजिएगा, मैं नहीं बता पाऊंगी। अच्छा, चलो मैं एंड नहीं करूंगा, मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। अच्छा मैम, मुझे बताएं कि आजकल फिल्में देखती हैं आप? पाकिस्तानी जी, कोई भी पाकिस्तानी, हॉलीवुड की या बॉलीवुड की, कहीं की भी? जी, मैं बिल्कुल देखती हूँ। कहाँ की, किस मुल्क की? अपने मुल्क की। अपने मुल्क की भी देखती हूँ, और इंडियंस भी देखती हूँ, इंग्लिश भी देखती हूँ। ठीक है। और अपने मुल्क में इस वक्त आपके यानी कि पिछले 20 साल में पसंदीदा हीरो कौन है कि अच्छा काम कर रहा है यार, ठीक है? यानी आजकल के दौर में जो कोई अच्छा काम कर रहा है। हाँ, बिल्कुल।
हमारे टीवी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे, देखिए ज़हीर, हमारे मुल्क में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है सिखाने के लिए, कोई एक्टिंग सेंटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं यही तो कहती हूँ कि दुनिया में लोग सीख के आते हैं। वाहिद हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, बगैर सीख के वो इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं कि उनको कोई बीट भी नहीं कर सकता। किसी भी लेवल पे आप चले जाए, आप डायरेक्शन में चले जाए, आप एक्टिंग में चले जाए, आप इवन म्यूजिक में चले जाए। चले म्यूजिक का तो आप कह सकते हैं कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, आप सीख लेते हैं, लेकिन स्पेशली एक्टिंग में मैं नहीं समझती कि आप सीख के आए हो या सीख के कर रहे हो। लेकिन हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। किसी का नाम मैम ले लें? अच्छे यस, फवाद खान है और हुमायूं सईद है, महविश हयात है, ठीक है, हमारी और मायरा खान है। जितनी भी हमारी टीवी की है या जो भी वो फिल्मों में भी आई है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और कर रहे हैं बहुत अच्छा। और मैम जिस तरह अभी थोड़ी सी बात हो रही थी कि यार गानों का भी होता है कुछ ज्यादा कम कुछ, तो अंजुमन साहिबा जो हैं, वो आपकी बहन है, उन्होंने आपकी कितनी हेल्प की इस फिल्म के करियर में? जी उन्होंने जी उन्होंने बहुत हेल्प की। अच्छा, कितनी आई थिंक काफी। कितनी फिल्मों में से कट, मेरा मतलब है कि इन करवाया? कट करवाया जी देखिए आपसे चीज कट करें जरा जी। नहीं, इसको कट नहीं करना है, ये लाइटर नोट उसमें बात हो रही है, इसको मैं नहीं कट कर रहा। नहीं, अच्छा बताएं। नहीं प्लीज, आई डोंट वांट टू। नहीं, मैं इस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहूंगी। आई डोंट वांट। अच्छा, और वैसे इंटरनल एक होता है ना, मुकाबला होता है कि यार कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये होता था वैसे? नहीं, उनके साथ कभी नहीं था। नहीं, उनके साथ आपका नहीं होगा ना, वो तो आपके साथ कर सकती है ना मुआवजा। ज़हीर प्लीज। नहीं, मैं सच्ची पूछ रहा हूँ। नहीं, उनके साथ कोई भी मेरा मुकाबला नहीं था। और देखिए मतलब एक बार ये बात हुई थी स्टूडियो में कि वो आपको इस तरह वो कर रही है, तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? तो मैंने कहा जी मेरे सामने ये भी तो देखे कि क्या रिश्ता है कौन, मैं कंप्लेन करती अच्छी नहीं लगती। तो वो ये इसी वजह से। ठीक है। और मैम जिस तरह दोनों, मतलब सुल्तान रईस साहब के साथ पहले से वो आ रही थी हिट फिल्में, फिर आप भी सुल्तान रईस साहब के साथ आई, तो जिस तरह आपने खुद बताया भी कि सुल्तान रईस साहब कह भी देते थे कि इन्हों रखाओ, तो उसके ऊपर कोई आपस में कभी नहीं हुआ था यार ये क्या है? नहीं, कभी भी नहीं। आपकी तरफ से नहीं? आप, आई एम 100% श्योर कि आपकी तरफ से कभी भी नहीं है। जी। आपकी तरफ से कभी नहीं। ठीक है, मैं इस चीज पे एग्री करता हूँ। आप प्लीज आप। अच्छा मैम, बिल्कुल आखिर में, टीवी ड्रामे में अगर काम करने के लिए आपको कराची जाना पड़े, क्योंकि आपको पता है सारी ड्रामा इंडस्ट्री वहां पे है, तो क्या आप कराची जाने के लिए तैयार हैं? तो यस, क्यों नहीं, काम के लिए तो इंसान ऑफ कोर्स जाता है। क्यों नहीं जाता, ट्रैवलिंग तो करनी पड़ती है। तो मतलब आप वहां पे रहने के लिए भी तैयार हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तो इसका मतलब है फिर जितने हदायतकार वगैरह के साथ इंटरव्यू किया जाए तो इस चीज की याददानी भी कराई जाए, है ना? हाँ, आप करवा दीजिएगा। ठीक है। मैं देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग में इतना ज्यादा तो काम, पहली बात तो है कि देखिए लेट्स सी कि मुझे कोई ऑफर आती भी है या नहीं, वो तो बात की बात है। तो उसके हिसाब से ये कि देख लेंगे, अगर जाना पड़ा तो चले भी जाएंगे, नो प्रॉब्लम।
वैसे मैं एक चीज मैं नाजरीन से भी इस चीज को मैं डिस्कस कर बताता चलूं कि एक जिस तरह नाजरीन ने अभी सुना भी कि फवाद खान का जब नाम लिया, माहिरा का नाम लिया, महवेश का लिया, औरों का, हुमायूं सईद का नाम लिया, तो इससे पता चलता है कि गौरी साहिबा जो हैं वेल कनेक्टेड हैं ड्रामा देखने के हवाले से भी और इंडस्ट्री में इस टाइम। जी सच पूछूं तो मैंने कम नाम लिए, मुझे आते इतने और दूसरा मुझे वैसे बाय द वे मैं इसमें किसी की मैं किसी के हवाले से कोई बुरे रिमार्क्स नहीं दे रहा, लेकिन मैं एक कमेंट दे रहा हूं कि जिस तरह आपने पंजाबी फिल्मों में काम किया, लेकिन आपका उर्दू बोलने का लहजा बहुत अच्छा है। मैं ड्रामे का इसी हवाले से भी पॉइंट आउट कर रहा हूं क्योंकि ड्रामा इंडस्ट्री इस टाइम है। मैंने काफी सारी ऐसी हीरोइनें भी देखी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सबसे टॉप क्लास पढ़े लिखे हीरोज के साथ काम किया, लेकिन वो इतनी ज्यादा ग्रूम नजर नहीं आती। तो और ड्रेसिंग के हिसाब से भी अगर मैं गलती पे नहीं हूं, नाजरीन बीच में तस्वीरें देख भी लेंगे गौरी साहिबा की जो अभी मौजूदा की तस्वीरें हैं। तो मैम अगर आपको मतलब है कि किसी भी किस्म का माँ के तौर पे रोल मिलेगा या किसी की मतलब है कि यंग टू ओल्ड रोल मिले, करेक्टर रोल, तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं हम। यस, रोल पावरफुल हो तो मैं बिल्कुल करूंगी। अच्छा ठीक है। और कभी आपको लाहौर के अंदर या जो ड्रामा इंडस्ट्री कराची की है उधर से कभी किसी ने अप्रोच नहीं किया? नहीं। और उसके लिए लेकिन उसके लिए ये जरूरी है ना कि जिस तरह वो हुमायूं सईद कहता है पंजाब नहीं जाऊंगी मैं, आई एम नॉट अवेलेबल, तो आप कह सकती है ना आई एम अवेलेबल। हाँ यस मैं कह सकती हूँ, लेकिन ये है कि कोई मेरे सामने आए तो मैं कहूँ। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये है। और वैसे आपने वो चौधरानी फिल्म देखी है? जी बिल्कुल देखी है। कैसी लगी थी आपको? क्योंकि कमबैक अंजुमन साहिबा का कमबैक हुआ था उससे। हाँ मैंने बिल्कुल देखी थी, लेकिन मुझे याद नहीं क्या था। अच्छा, और अंजुमन साहिबा की आपकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है जो आपको अच्छी लगती है कि अंजुमन साहिबा ने बड़ा अच्छा काम किया उसमें? अंजू की सबसे फेवरेट उनकी बहुत है, उनकी बहुत ज्यादा है, तो लेकिन उनकी जो मेहंदी है वो मुझे बहुत पसंद थी। अच्छा उनकी हाँ गाना भी था उसमें, वो नूर जहां का जो संगीता बैठी होती है मेहंदी में, वो बड़ा जबरदस्त गाना। जी ठीक है। और साला साहब वगैरह? जी वो तो उनकी स्टार्ट की मूवीज थी, लेकिन ये है कि उनकी और भी बहुत अच्छी मूवीज हैं। और उनसे मुलाकात होती रहती रेगुलर बुनियादों में? जी बिल्कुल होती रहती है ख्वाबों में। मतलब है आप चाहती हैं कि क्योंकि ख्वाब में तो तभी इंसान विलिंग होता है ना कि मिले, मुलाकात हो। ख्वाबों पे तो किसी का इख्तियार नहीं है ना, कभी भी देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं गौरी मैम बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन ये थी गौरी साहिबा, उम्मीद है आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। आज के लिए इतनी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।